Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following represents the given mode of hybridization sp2 sp2 sp sp from left to right. Option A CH2 double bond CH single bond C triple bond N. Option B CH triple bond C single bond C triple bond CH. Option C is CH2 double bond C double bond C double bond CH2 and option D is CH2 double bond C H सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। बच्चों हमें यहाँ चार ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि किसके अंदर हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का ऑर्डर क्या होगा sp2 sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे क्वेश्चन में हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों कि हमारे पास मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए। मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन शुड बी sp2 sp2 sp एंड sp। ये वाला हमारे पास मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे मॉलिक्यूल के अंदर, लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हमारे पास ये वाला मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। और हाइब्रिडाइजेशन को हम किसकी हेल्प से चेक कर सकते हैं? स्टेरिक नंबर रूल की हेल्प से चेक कर सकते हैं। स्टेरिक नंबर रूल क्या कहता है कि अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर किसी एटम्स के लिए निकालते हैं, स्टेरिक नंबर, अगर हमारे पास स्टेरिक नंबर के अंदर क्या करते हैं हम सिग्मा बॉन्ड्स को काउंट करते हैं और लोन पेयर्स को काउंट करते हैं। अगर हमारे पास सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के आ जाती है वैल्यू 4 तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है एटम की sp3। अगर इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 3 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2। और अगर इसकी वैल्यू आएगी 2 तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp। इसके अंदर पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते, पाई बॉन्ड्स को काउंट नहीं करते इसके अंदर। अब हम वन बाय वन सारे ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ऑप्शन फर्स्ट के अंदर हमें क्या मिला था? CH2 डबल बॉन्ड CH और सिग्मा सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। हमारा ऑप्शन नंबर कौन था ये ए था। तो इसको देखते हैं। मैं इसको लिख सकता हूँ CH2 को लाइक दिस, ये एक एच है, ये एक एच है और ये डबल बॉन्ड है और यहाँ कौन था? CH था, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N। तो सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड N ये हो जाएगा। इसके अंदर बच्चों अगर आप फर्स्ट कार्बन को देखोगे तो इस कार्बन के पास टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? टोटल इस कार्बन के पास 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड्स। एक तो इसने हाइड्रोजन के साथ ये वाला बनाया, एक ये वाला बनाया और एक ये वाला, और एक इसके पास ये पाई बॉन्ड है। सिमिलरली इस कार्बन के पास भी यहाँ एक दो तीन तीन सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड है। तो ये फर्स्ट कार्बन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज और सेकंड कार्बन भी हमारा sp2 हाइब्रिडाइज, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड्स है। थर्ड कार्बन को देखोगे बच्चों तो इसके पास एक तो सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा और दो पाई बॉन्ड इसके नाइट्रोजन के साथ हैं। तो इसके अंदर दो सिग्मा दो पाई हैं तो ये वाला कार्बन हमारा sp हाइब्रिडाइज हो जाएगा। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp। और नाइट्रोजन के अंदर चेक कर सकते हैं बच्चों स्टेरिक रूल लगा के कि इस नाइट्रोजन के पास एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके पास लोन पेयर है। तो हमारे पास सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर नाइट्रोजन के लिए कितना आ जाएगा? 1+1 ये आएगा 2। तो ये भी हमारा कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। तो अगर आप देख रहे हो बच्चों हमारे पास लेफ्ट से राइट जाने में sp2 sp पैटर्न देखने को मिल रहा है हाइब्रिडाइजेशन का। और यही पैटर्न हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो हमारा ऑप्शन ये तो करेक्ट हो जाएगा, हम इसको कह सकते हैं ये करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन मिला है हमें CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको भी देखते हैं। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ H और ये C और ये ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे कौन था बच्चों? C और अगेन यहाँ ट्रिपल बॉन्ड C और H। फर्स्ट कार्बन के दो सिग्मा दो पाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp। सेकंड कार्बन के दो सिग्मा दो पाए हाइब्रिडाइजेशन sp। थर्ड कार्बन के भी बच्चों हमारे पास दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp एंड फोर्थ के अंदर भी दो सिग्मा दो पाई हाइब्रिडाइजेशन sp। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन को चेक करते हैं। सी ऑप्शन के अंदर हमें क्या बोला गया है? CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसको भी चेक कर लेते हैं। CH2 तो मैं इसको लिख सकता हूँ ये एक H है, ये एक H है और ये डबल बॉन्ड है। यहाँ C है, अगेन डबल बॉन्ड है, C है और अगेन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है। फर्स्ट कार्बन के हमारे पास तीन सिग्मा एक पाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। सेकंड के भी अंदर भी हमारे पास दो सिग्मा दो पाए तो हाइब्रिडाइजेशन sp। थर्ड के अंदर दो सिग्मा दो पाए हाइब्रिडाइजेशन sp। फोर्थ के अंदर तीन सिग्मा एक पाए हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो ये भी हमारा ऑर्डर नहीं था। एंड डी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। डी ऑप्शन में हमें मिला है CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर सिग्मा बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा डी है, इसको मैं लिख सकता हूँ सी। एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा और यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ सी है, एक हाइड्रोजन भी अटैच होगा इससे।
ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ सी है, एक हाइड्रोजन इससे अटैच होगा, अगेन यहाँ डबल बॉन्ड है सी, और एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा। तो लेफ्ट से राइट अगेन हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं। पहले कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp2। कौन सी हाइब्रिडाइजेशन? sp2। सेकंड कार्बन के 3 सिग्मा, एक पाई, sp2। थर्ड कार्बन के 3 सिग्मा, एक पाई, sp2। एंड फोर्थ कार्बन के भी 3 सिग्मा, एक पाई, sp2। तो ये भी हमारा ऑर्डर रिक्वायर्ड वाला नहीं है। तो हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर मैच कर रहा था, जो हमारा ऑप्शन ए था। Therefore, final answer is option number A. I hope you understood it well and best of luck.